हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मतलब 8 नहीं, अभी बज रहे हैं 8:15 हो रहा होगा, जिस समय मैं अपने बेटे को छोड़ने जाती हूँ। तो स्कूल बस आई हुई थी। उसके बाद मैं फिर सीधा आ जाती हूँ, तो हाफ एन आवर लगते हैं मुझे फ्रेश होने में और अपनी मॉर्निंग पूजा करने में। उसके बाद जो है मैं बाहर का व्यू भी दिखा देती, क्योंकि आजकल रात में ना बारिश हुई होती है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि दोबारा ना बारिश भी होगी। तो पूरा ना ऐसा अर्ली मॉर्निंग का जैसा व्यू लग रहा है। नहीं, हमेशा तो आप देखते ही हो कि 9 बजे का टाइम कितना सनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो उसके बाद जो मेरा डेली का रहता ही है कि मैं अपना आके जो है डेली का टारगेट बनाती हूँ। कभी कभी रात में भी बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने में इतने खो जाते हैं ना कि फिर वो टाइम का वो याद नहीं रहता। फिर मुझे एंड ऑफ द डे ये भी बताना होता है आप लोगों को, वो रिकॉर्ड करती हूँ कि हाँ मैंने आज क्या क्या स्टडी किया। फिर वो टाइमिंग ना ज़्यादा लेट नहीं हो जाए मेरा सोने का, क्योंकि सुबह उठना भी होता है। इसी वजह से कभी कभी छूट जाता है। लेकिन एक बार आपका ना मतलब ये बोलते हैं ना, वीकली आपका टारगेट सेट है। जैसे मेरा टारगेट सेट है कि 4 सितंबर तक मुझे मैथ करना ही है कंप्लीट। तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है कि क्या क्या है। तो सुबह बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ कौन सा टॉपिक क्या करना है, और बाकी का जैसे इंग्लिश और जीएस है, ये तो फिक्स ही रहता है कि क्या क्या करना है। तो उसके बाद जो है आदित्य रंजन सर, उनकी मैंने लगा दी है वीडियो। तो अभी आप में से अभी भी लोग, काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि पवन राव सर की वीडियो देखनी चाहिए, आदित्य रंजन सर की वीडियो देखनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, जिनका बेसिक अगर वीक है तो वो पवन राव सर को फॉलो कर सकते हैं, और जिनका बेसिक एक बार क्लियर हो चुका है तो वो आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको डिपेंड करता है कि आपको किससे समझ में आता है। मुझे अभी इतने दिन हो गए हैं, 1 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, मुझे आदित्य रंजन सर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और कम टाइम में मेरे जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जो होते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं अभी हाल फिलहाल इन्हीं को ही फॉलो कर रही हूँ। तो आज जो डेट है वो है 29 अगस्त, और आज का जो मेरा टारगेट है वो है जो हमारा जनरल मैथ है उसमें है रेशियो प्रोपोर्शन। और रिवीजन में मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन मेरा 2 आवर्स में हो जाएगा कंप्लीट। और जो 2 आवर्स बचेगा, 4 आवर्स मैंने जनरल मैथ में रखा हुआ है, 2 आवर्स जो रखा हुआ है रिवीजन यानी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है, हम नए चैप्टर बढ़ते रहते हैं, पुराने वाले चैप्टर की हम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, फिर क्या उसके अंदर धीरे धीरे कमांड हमारी बिल्कुल कम होने लगती है। तो मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो रिवीजन में मैंने आज रखा है परसेंटेज और प्रॉफिट, इन दोनों के मतलब 20-20 क्वेश्चन कर लूँगी। अगर और टाइम मिला तो CI SI के भी क्वेश्चन करने का मेरा प्लान है आज। ठीक है। फिर इंग्लिश में जो डेली का चलता है 10 वोकैब, और ईडियम्स में 20, तो ये हाफ एन आवर में मेरा हो जाएगा। जनरल जो हमारी स्टडी होती है यानी जीके जो है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है माउंटेन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 घंटे डिसाइड किया हुआ है कि इसको देना है मुझे। और मैं कर कहाँ से रही हूँ, मैं लूसेंट से कर रही हूँ। और एक और यूट्यूब चैनल है क्रेजी जी के, क्रेजी जी की ट्रिक ऐसा कुछ है, तो उसमें से मैंने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें से भी रिवीजन करना है मुझे एक तो, और कुछ एक्स्ट्रा होगा लूसेंट से, वो मुझे पढ़ना है। ठीक है। और ये पेपर 1 में हो गया मेरा। उसके बाद पेपर 2 में आज जो है मैं सीरीज़ और वेक्टर करूँगी, क्योंकि सर अभी लाइव क्लास कुछ नहीं ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो प्रीवियस है उसको ही करते हैं। तो सीरीज जस्ट लेटेस्ट अभी हुआ था, तो सीरीज़ और वेक्टर जस्ट ये फिनिश हुआ है कि इन दोनों का 2 घंटे का, 1-1 घंटे का मैं प्रैक्टिस आज करूँगी। और सर ने प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है, वेक्टर का नहीं दिया शायद, सीरीज़ का दिया हुआ है। तो जो भी है मैं क्वेश्चन करके देखूँगी आज। फिर जो हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन है, मतलब मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो उसमें जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसमें लीनियर एलजेब्रा जो है वो मैं आज स्टार्ट करूँगी। जब मैम करवा रही थी तब मैंने इसको बिल्कुल भी देखा ही नहीं था, मैम की रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है। तो आज मुझे ये करना है, तो वो 2 आवर्स की क्लास है। तो उसमें जो चैप्टर नेम है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इचेलन फॉर्म, ये है। तो ये है आज का मेरा टारगेट। तो फिर अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
फिर किसी एक जो हमारे एक फ्रेंड है उनका भी एक कमेंट आया हुआ था कि जो हमारे DSSB का मैथ है और जो SSC का जो मैथ है उनका लेवल ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मतलब वो भी मेरे जैसे ही फॉलो कर रहे थे, मतलब आदित्य रंजन सर या जो भी किसी का भी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो DSSB का सॉल्व कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि डिफरेंट है। तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि DSSB के अगर हम देखें ना यूट्यूब चैनल में, तो इतना कोई खास आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो स्पेशली मैथ करवा रहा हो, DSSB का जनरल मैथ। तो मेरा ये थिंकिंग है कि मैं जितना हार्ड लेवल पे प्रिपरेशन करूँगी ना, तो फिर जब क्या होगा उसके मतलब लेवल ये उससे नीचे लेवल का आएगा तो मैं क्या होंगी उससे मतलब शॉक नहीं होंगी और डरूंगी नहीं, और मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा तो मैं क्वेश्चन करने में ज़्यादा कैपेबल स्थिति में होंगी, ज़्यादा उस बेटर कंडीशन में होंगी। इसलिए मैंने क्या चूज़ किया कि मुझे SSC लेवल का करना है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मॉक देती थी ना तो मैं क्वेश्चन को देख के, इतना हार्ड तो क्वेश्चन होता नहीं था जो हमारे DSSB मैथ के है, लेकिन जो कैलकुलेशन वाइज करना है या टाइम का इतना प्रेशर होता है ना, कई बार क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे SSC लेवल का मैथ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना उनकी वीडियो वो ट्रिक भी बताते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो वो ट्रिक ना कहीं हमारे काम में आती है। तो इसलिए मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। बाकी जिनका मैथ वीक है वो अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी ना ले। मैंने जैसे कि बोला है कि आप जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी क्लियर नहीं है वो 6 से 8 की मैथ कंप्लीट करें, जो छोटे बच्चों की बुक्स आती है, NCERT की आती है, और जब क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत तो फिर पवन राव को सर की जो वीडियो उनको भी करेंगे ना, वो भी एनफ है। और प्लस आपको PYQ DSSB की PYQ आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ कैसे लेवल का मैथ आ रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या है, मेरा बेटर कंडीशन हुआ है, मेरी बेटर सिचुएशन हुई है जब से मैंने पवन राव सर को फॉलो किया और अभी आदित्य रंजन सर को कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक फोबिया था ना कि टाइम के प्रेशर को लेके कि मैथ मुझे करना है, मॉक टेस्ट में जब मैं बैठती थी तो वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। बाकी मैं बिल्कुल एग्री आपसे करती हूँ कि हाँ DSSB का और SSC का मैथ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो अभी जो है जो मैंने बोला था ना कि सुबह भी ऐसा लग रहा था कि रेन हो सकती है, तो जब मैं बेटे को स्कूल से पिकअप करके आई थी उसके बाद का मौसम देखो, पूरा बारिश हो रहा है, और इसके थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट के बाद ही ना बारिश रुक भी गई थी। तो ऐसा ही हो रहा है मौसम आजकल। तो उसके बाद ना इवनिंग का टाइम हो गया था, तो फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तो इवनिंग पूजा मेरा बेटा ही करता है, उसको मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। तो ये भजन लगा रखा था हमने, उसका फेवरेट भजन है ये कृष्णा, तो वो लगाया हुआ है। और बाहर का व्यू भी देखो बिल्कुल मौसम क्लीन है। यहाँ का वेदर ना ऐसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। उसके बाद फिर हम आज क्या है, हस्बैंड लेट ही आएंगे, अप्रॉक्स 10:30 के बाद ही आएंगे, क्योंकि वो बाहर ऑडिट करने के लिए गए हुए हैं। तो फिर हम माँ बेटे ऐसे ही बाहर ही स्टडी करने के लिए बैठ गए थे। तो इसमें से एक और क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था कि रिवीजन हम कैसे करें, मैं कैसे रिवीजन कर रही हूँ। तो देखो रिवीजन के ऊपर तो एक बड़ा टॉपिक है कि उसका डिस्कशन करने का, तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में यही बता सकती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैं अभी जो है ओनली जैसे बोलते हैं ना कि जैसे 2 आवर्स का मेरा कोई स्लॉट है कोई सब्जेक्ट का, तो 1.5 घंटे का मैं रखती हूँ अपना स्टडी करने के लिए और हाफ एन आवर रिवीजन के लिए रखती हूँ। तो जैसे ही मैं कोई टॉपिक पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो सबसे पहले प्रीवियस वाला रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद जो नया टॉपिक है उसको करती हूँ। फिर उसके बाद अभी जो मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है कि रात को जो होता है 1-2 घंटे का टाइम होता है, उसमें पूरे दिन भर का जो भी हमने स्टडी किया होता है वो मैंने रिवीजन के लिए रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप देखोगे ना आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है तो आपका रिवीजन का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा होता हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि रिवीजन जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिवीजन आप जब करने जाओगे आप देखोगे कितना सारा डाटा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस हमें कंप्लीट करना है जिससे हम मॉक लगा सके। मॉक के थ्रू कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी होता है, आप एनालिसिस करते हो तब भी आपको पता चलता है कि हाँ इस पोर्शन में से ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो फिर दोबारा से आप उस टॉपिक को रिवीजन करते हो। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है।
ठीक है। तो बेसिकली जो रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है दिन में आपको 3 बार मैक्सिमम रिवीजन करना होता है। जैसे सुबह आपने रिवीजन किया, मतलब जो भी टॉपिक आपने जो भी स्लॉट बनाए हुए हैं तो उस समय आपने रिवीजन किया, उसके बाद जो है 10-15 मिनट के बाद जो आपने पढ़ा है उसका समरी वाइज रिवीजन करना, ये 2 टाइम्स हो गया। और रात में आपने रिवीजन किया, इस तरीके से 3 टाइम्स जो है रिवीजन होता है एज ए आइडियल सिचुएशन। लेकिन जैसा कि हमें सिलेबस भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करना होता है, तो मेरे लिए अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं 3 टाइम ऐसा रिवीजन कर सकूं। लेकिन जैसा कि मेरा पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरे जो रिवीजन जो पोर्शन है, मतलब रिवीजन करने का जो टाइम है, वो आवर्स है, वो बढ़ जाएगा। तो आपसे यही बोलती हूँ कि जो आप बोलती हो ना कि मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं और एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन करते हो तो हर एक स्लॉट में आपको थोड़ा टाइम 10-15 मिनट आपको रखना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए, जिससे आप रिवाइज करोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कितना याद किया। उसी समय आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, ठीक है। तो उसी से ही आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं अभी मेरा अच्छे से ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। और ये भी मैं बताती हूँ कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो नेक्स्ट डे ना एमसीक्यू करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे आप जैसे टेक्स्ट बुक ऐप होते हैं, आपने टॉपिक जो आपने पढ़ा नेक्स्ट दिन उस टॉपिक से टेक्स्ट बुक आप टेस्ट दो, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपने कितने डीप लेवल की स्टडी हुई है या आपका वो पोर्शन अभी भी वीक है। उससे भी आपको रिवीजन करने का एक मतलब बोलते हैं ना कि इंडिकेट मिल जाएगा। फिर आपको वो अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम भूल भी जाते हैं कि हमें रिवाइज भी करना होता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:46, और जो मैंने सुबह टारगेट बनाए हुए थे उसमें से अब मैं बता देती हूँ मैंने कितने टारगेट कंप्लीट हुए, क्या क्या मैंने कंप्लीट किया। तो जो जनरल मैथ में था रेशियो प्रोपोर्शन, ये 2 आदित्य सर के जो 2 वीडियो थे ये कंप्लीट हो गए। और ओनली ना यहाँ पे 1 आवर ही मैं प्रैक्टिस कर पाई, क्योंकि वैसे तो ये इजी टॉपिक था, फिर भी पता ही नहीं क्यों मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मैं साथ साथ में क्वेश्चन सर के साथ कर रही थी ना, तो थ्योरी कम थी क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा सर के साथ साथ ही करते रहूँ क्वेश्चन। पॉज करके सर के वीडियो फिर मैं खुद से करती थी, फिर सर के मेथड देखती थी उनका क्या वीडियो है, तो इस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पे ओनली 1 आवर ही मैं प्रैक्टिस कर पाई, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो इंग्लिश में 10 वोकैब और ईडियम्स जो है आज मैंने इंक्रीज़ कर दिए, 30 मैंने कर लिए थे। और क्योंकि ईडियम्स क्या है मुझे लर्न है, और रानी मैम के जो यूट्यूब चैनल है उससे मैं करती हूँ, तो वो मैम जो है वो ट्रिक के थ्रू डेली लाइफ के थ्रू वो रिलेट करके पढ़ाती है, तो वो कहीं ना माइंड में मेरे रिटेन रहता है। लेकिन वोकैब में ही प्रॉब्लम होती है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं वोकैब को ना इंक्रीज़ नहीं कर रही, ओनली 10 ही रखा। तो ये मेरा आज जो डी वर्ड से था 8 एटलीस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट ई वर्ड से स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से मेरे मतलब वोकैब को बार बार रिवीजन करते हुए मुझे करते रहना है। उसके बाद जो आज जनरल जो साइंस था मतलब जीके था, उसमें इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की हुई है आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक में भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी कि इसमें से आने ही आने होते हैं। जैसे हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उसमें से आई या नहीं है, मिडिवल से एशियन से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है इसमें से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज जो मैंने किया था वो था माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन किया था, लेकिन ये 1 आवर ही मैं कर पाई थी, तो क्योंकि टाइम का इशू था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में उठी नहीं थी, ठीक है। तो 8 आवर्स ही मैं आज स्टडी कर पाई। तो यहाँ पे 3 आवर्स हुए, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के 3 और 4:30 तक इतना हुआ, और उसके बाद ओनली 3 आवर्स ये मैं एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ही मैं पढ़ पाई।
फिर आज जो था पेपर 2 में जो सीरीज़ और वेक्टर इसके मैंने प्रैक्टिस की थी, और लीनियर अलजेब्रा है जो मैम की वीडियो थी। मैम की वीडियो से सच बताऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मेरा पेड बैच है। फिर मैं यूट्यूब में गई, यूट्यूब में जो शेंकी सर है उनकी मैंने फिर वीडियो देखी। तो आज ना ओनली एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाई सर की। तो क्योंकि मुझे ना वो पहले मैम की वीडियो देख रही थी, फिर मैं शेंकी सर के गई तो वहाँ पे टाइम का कुछ इशू हुआ। तो एटलीस्ट अब मुझे पता चल गया कि हाँ, सर का पहले मुझे वीडियो देखना, फिर जाके मुझे मैम का देखना पड़ेगा, क्योंकि पेड बैच लिया हुआ है तो उसको भी देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसलिए अब मुझे डबल डबल पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, सबके साथ ही यही सेम प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं, इशू लेके तो बैठ नहीं सकते हैं। और रिवीजन भी करना ही होता है, तो ऐसे समझ लो कि रिवीजन ही हो रहा है हमारा मल्टीपल टाइम्स। तो अभी लीनियर अलजेब्रा जो है ये एक बड़ा टॉपिक है, तो कम से कम 10 डेज तो ये लेगा ही लेगा एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम इतना तो लेगा ही। उससे पहले हो जाता तो ठीक है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि पेपर 1 में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है अभी। क्योंकि जो मैंने बैच खरीदा उसकी 1 ईयर की तो वैलिडिटी है, तो अभी तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्लोज हो जाएगा। तो पेपर 1 एक बार कंप्लीट हो गया, मेरी कमांड अच्छी हो गई, तो उससे क्या होगा, कभी भी एग्ज़ाम होगा तो मुझे पेपर 2 पे ही ध्यान देना पड़ेगा, और पेपर 1 का मॉक चलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही मेरी प्लानिंग है। तो आज का जो टारगेट है मैं बोल सकती 80% ही कंप्लीट हुआ। तो तो यहीं तक था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।